ओम नमश्चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम तुला राशि अगस्त माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रहों की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, इसको संपूर्ण इसका विश्लेषण करके बताएंगे आपको। कुछ ऐसे खास कारोबार व्यापार होते हैं जो आपके लिए विशेष लाभदायक होते हैं। विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें आपको शानदार सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सेहत स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ में किस तरह के आपको प्रभाव पड़ेंगे और आपके लव अफेयर संबंधों का किस तरह से व्यवस्था आपको अगस्त के महीने में मिलने वाला है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा आपको अपने इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अष्टो अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। तुला राशि के अनुसार देखेंगे तो दूसरे घर और 8वें घर में राहु केतु का प्रभाव रहेगा। चतुर्थ भाव में शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति वक्रस्थ अवस्था में रहेंगे। दसम भाव में सूर्य और बुध की युति बनेगा। एकादश भाव में मंगल और द्वादश भाव में शुक्र ग्रह भ्रमण करेंगे। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहने वाला है। शुक्र ग्रह हालांकि नीच राशि में रहेंगे तो इस अवस्था में देखा जाए माह के प्रारंभिक समय में थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा। यदि बच्चों की बात की जाए, स्टूडेंट विद्यार्थियों का, तुला राशि के आप विद्यार्थी हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। क्योंकि आपके विद्या बुद्धि के कारक ग्रह जो हैं स्वामी ग्रह शनि ग्रह होते हैं और शनि ग्रह चतुर्थ भाव में यानी कि केंद्र और त्रिकोण का डबल पावर शनि में बना हुआ है। ऐसे समय में आप चाहे जितनी बड़ी आप अपनी टारगेट को सेट करेंगे, उस टारगेट को आप अचीव करने में समर्थवान रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारोबार व्यापार होते हैं जिनमें इस माह आप पूरी शानदार सफलता के साथ अपने जीवन की समृद्धि, धन, संपदा और प्रॉपर्टी, वाहन, सभी चीज़ों को आप इंक्रीज कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि बहुत जल्द ही आपके राशि में ही शुक्र ग्रह का आगमन हो जाएगा। कुछ ऐसे खास महत्वपूर्ण कारोबार होते हैं, व्यापार होते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक कारक ग्रह स्वामी ग्रह मंगल हो जाते हैं और मंगल से संबंधित यदि व्यापार की बात करें, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यानी बिजली में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यदि कारोबार आप करते हैं, ब्लड बैंक से रिलेटेड काम करते हैं, ब्लड टेस्टिंग का काम करते हैं, मेडिसन दवाइयों का क्रय विक्रय का आपका काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, प्लेसमेंट चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, क्रॉकरी बर्तन, तांबे के बने हुए बर्तनों का क्रय विक्रय आप करते हैं, या फिर कैटरिंग से संबंधित कारोबार है आपका, स्वीट रेस्टोरेंट, खिलाड़ियों के इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों का क्रय विक्रय का काम करते हैं या जिम चलाते हैं। साहस वर्धक कारोबार से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इस माह में आपको अपने जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि मंगल ग्रह लाभस्थ होने के कारण से ये आपको व्यापार के स्वामी होकर के आपके राशि से लाभ स्थान एकादश भाव में चले रहेंगे पूरे माह, और इनके एकादश भाव में होने का फलस्वरूप आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपको मनचाहा पद पोजीशन की प्राप्ति होगी और मनपसंद जगहों में अपने आप को आप स्थानांतरण यदि चाहते हैं, कोई परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं तो जॉब ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। सूर्य मंगल की युति बनेगा यानी व्यापारिक कोई विवादास्पद परिस्थिति है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है या किसी तरह की सरकार का पनिशमेंट आपके लिए बना हुआ है पहले से, तो यहाँ पर आप उन समस्याओं का भी एक ताकतवर तरीके से सेटलमेंट प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आपको बेहद शानदार अनुभव की प्राप्ति होगी। सुखद
वातावरण आपका बना रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण आपको अगस्त के माह में कुछ सफलता की प्राप्ति होने वाली है। प्रेम संबंध आपका निरंतर आगे मजबूत होता चला जाएगा। जिसे आप दिल से चाहते थे, किसी कारणवश या कोई समस्यावश वो आपसे दूर हो रहा था, अब वो आपके फिर से धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपसे जुड़ रहा है, आपसे नज़दीकी फिर से वापस आपकी बन रही है। और ये सभी चीज़ों का कारण केवल ये है कि गोचर में ग्रहों की व्यवस्था आपके लिए बेहद शानदार अनुकूल बन रहा है। संतान के तरफ से भी देखेंगे तो अच्छी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से वो आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस आत्मबल को दिलाने में आपको विशेष तरह की सहायता प्रदान करेगा। जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में आपको बच्चे के आत्मबल से आपको एक नई आत्मबल की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस माह में फैमिली प्लानिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंसीवमेंट जैसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति का भी योग आपके लिए बनने वाला है। शुक्र ग्रह का द्वादश भाव में होने के कारण से ये जरूर आप ध्यान रखें कि जो भी आपके संबंध जुड़ रहे हैं, नए संबंधों को आपको बहुत ही निरीक्षण, परीक्षण और विचार विमर्श करने के बाद ही उस संबंध को अप्रूव करना होगा। अन्यथा शुक्र जब कमजोर होता है तो कई बार अनसर्टेन, अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप होने लगते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई बहुत लंबे समय तक सरोकार नहीं होता है, ज़रूरत नहीं होती है, और वो रिश्ते बाद में हमारे लिए दुखदायी होते हैं। तो ऐसे किसी भी अनर्गल रिश्तों का डेवलपमेंट ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। बुधादित्य योग बनेगा इस माह के अंदर प्रारंभिक समय में, तो बुधादित्य योग के माध्यम से आपको सरकार, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को देखेंगे कि वो निरंतर बेहतर होते चले जा रहे हैं। समय बेहद अनुकूल रहने वाला है और इस पूरे अगस्त के माह में आप अपने नए निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट की जो प्राप्ति चाहते थे वो प्राप्ति भी आपको मिलने वाली है। शुक्र ग्रह का तुला राशि में आगमन होगा, यानी शुक्र और चंद्रमा की युति के माध्यम से यदि पूरे माह में देखेंगे तो अपोजिट लिंग, यानी आप पुरुष हैं तो महिलाओं के तरफ से और महिला हैं तो पुरुषों के तरफ से आपको शानदार सहयोग मिलेगा और आप कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने में लोगों के सहयोग का इस्तेमाल करते चले जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण समय है। इस समय में गुरु और शनि दोनों ही ग्रह वक्रगत अवस्था में विराजमान हैं। एक चतुर्थ भाव में है, एक पंचम भाव में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों ग्रह आपके जीवन की व्यवस्थाओं को, जीवन की संपूर्ण तरीके से एक डेवलपमेंट की ये नींव रखने के लिए विद्यमान है यहाँ पर। अब ऐसे समय में आपको सही डिसीजन लेना होगा और जब आप बिल्कुल ठीक डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का और जीवन को व्यवस्थित करने का एक सुनहरा अवसर की तरह इस्तेमाल करना है। यदि सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर कोई सोशल एनजीओ इत्यादि चलाते हैं तो ये समय शानदार है। इस समय आपको समाज से अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने का, मजबूत करने का ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा अगस्त का माह। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ये राशि फल हम आपको बता रहे हैं। यदि आप नाम राशि के अनुसार या जन्म पत्रिका के अनुसार संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजिए। हमारे तरफ से हम आपको आपके सभी प्रकार के सवालों का, संपूर्ण जन्म पत्रिका का और आपके जीवन के महत्वपूर्ण भाग्योदय का, महत्वपूर्ण उन्नति का कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है, ये सभी चीज़ें आपको निःशुल्क रूप से जानकारी देते हैं। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आपसे ऐसा हमारा आग्रह है, निवेदन है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की संपूर्ण कृपा बनी रहे। जय माता दी।